राजता जनवताम सुधाकर। हम लोग श्री श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 29 अध्याय 5, 6, 7 नंबर श्लोक हो गया ना। लिम्बंतु मृगंतु काल हम लोग श्रवण अपने अपने गृह कार्य आदि परित्याग करके गोविंद दर्शन के लिए चल पड़े। जिसमें काल हम लोग वर्णन किया था, ये कोई ब्रज सुंदरियां गाय को दोहन कर रही थी, वे वो दोहन कार्य के छोड़कर चल पड़ी। कोई चूल्हे के ऊपर दूध की कढ़ाई रखकर और कोई गेहूं का दलिया बना रही थी और उन्हें चूल्हे पर भी छोड़कर चल पड़ी। कोई कई बंधु बांधवों के लिए परिवेशन कर रही थी, कोई बच्चों के लिए दूध पिला रही थी, कोई पति की सेवा कर रही थी और कोई भोजन कर रही थी। उन कार्यों के परित्याग करके वे कृष्ण के ओर चल पड़े। कोई गोपी अपने अंगों में कुमकुम आदि का लेपन कर रही थी, कोई अंग मार्जन कर रही थी और कोई नेत्रों में अंजन लगा रही थी। उसी अवस्था में ही वे चल पड़ी। शीघ्र गमन हेतु किसी के वस्त्र खिसक रहे थे, किसी ने विशेष अनुराग वशतः वस्त्र और अलंकार को विपरीत भाव से धारण कर रखा था। जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में ही कृष्ण के समीप चल पड़ी। उन गोपी ने उस देह और दैहिक आवेश तक त्याग कर दिया था। उसने संबंधों में लिम्पंत आदि श्लोक के द्वारा बतलाया जा रहा है कि कोई कोई गोपी चंदन आदि के द्वारा अपने देह का अनुलेपन कर रही थी, कोई उपटपन लगा रही थी। वे वो सब क्रिया को छोड़कर ही चल पड़ी। किसी किसी ने गमन आवेश वशतः अपने अंग की सुधबूत नहीं थी, उसी के लिए व्यस्त, अर्थात गोपियां जो उल्टे फुल्टे रूप में भूषण धारण करना आदि सब कर दिया। यही विभ्रम नामक अनुभव प्रकटित हो रहा है। तावर्जमाना पतिभिः पत्रिभिः भातृन् बन्धुभिः गोविंद अपहृत आत्मानो नतवर्तन मोहिता। जो 8 नंबर श्लोक अभी हम पढ़ रहे हैं। ता बाज्यमाना, बाज्यमाना माने वे समस्त गोपियां अपने पति आदि के द्वारा निवारण होने पर, बाज्यमाना माने निवारण, अर्थात गोविंद के द्वारा चुराई हुए चित्त वाली मोहिता ब्रज सुंदरियां पोती पिता भ्राता और बंधुओं के द्वारा निषेध किए जाने पर भी नहीं लौटे। इसमें टीकाकारों ने बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया है। यद्यपि आपत्ति हो कि कृष्ण के प्रति प्रबल अनुराग होने के कारण ब्रज सुंदरियां समस्त प्रकार की अपेक्षा त्याग कर श्री कृष्ण के पास चली आई,
तथा वह उनके लिए संगति ही है, किंतु उन गोपियों की पिता पति आदि ने किसी प्रकार उनके उपेक्षा त्याग किया। इसी समाधान के लिए ता आदि पद कर रहे हैं। ये ता बाज्यमाना, ये उनके कुछ पति लोग जो है उनके तो रोकने लगे, क्यों रोकने पर भी वो समस्त गोपियां रोके नहीं, चल पड़ी। क्यों? कृष्ण के प्रति इतने प्रबल अनुराग रहा है। वास्तव उनके हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रबल अनुराग, वह अनुराग ही उनको क्या किया, उनके आकर्षित करके ले आया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, ता शब्द के द्वारा यह करें, कुलवधु होने के कारण, उनकी पति के द्वारा, वह कुल की कन्याएं होने के कारण, उनकी पिता आदि बंधु बांधव के द्वारा निषेध किए जाने पर भी गोपियां जाने की रुकी नहीं। अच्छा, इसका कारण था गोविंद अपरहित है, गोविंद अपरहित था आत्मानु, क्योंकि गोविंद के द्वारा उनकी हृदय क्या हो गया, अपरहित हो गया, ये कार्य है। इसलिए कहते हैं गोविंद अपरहित आत्मनो, गोविंद के द्वारा आकृष्ट चित्त होने से है, गोविंद अपरहित आत्मनो। और दूसरी क्या है ना, गोपियां इतने मोहित होकर कृष्ण के समीप आने लगे, उनके पति लोग भी, पितृ भी, उनकी पिता अथवा पति भी, भातृ बंधु भी, उनके भाताओं मित्र आदि बाध्यमाना निवारण किए जाने पर ही न अन्न बर्तन, वो भी लौटे नहीं, ऐसा अनुवर्तन तो थे, वो लौटे नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं उनकी आत्मा भी गोविंद की हरण कर लिया था, इसलिए मोहिता मूर्छिता अर्थात सूत्र संचालित पुतली के भांति वे चली गई। यदि आपत्ति हो, अपने प्राण जाने की अवस्था होने पर भी पति आदि कभी कभी पत्नी के देह की अप्रतिष्ठता और कलंक की भय से उनका जाना सहन कर नहीं सकते हैं। इसके उत्तर में कह रहे हैं कि सत्य है, किंतु यहाँ विपरीत किया हुई, उनका समाधान जोगमाया ने किया। जोगमाया ने उसी प्रकार उन गोपियों की जैसे मूर्ति प्रकट कर दी थी, इसलिए पति अपने अपने पत्नियों और पिता आदि अपने कन्याओं के साथ लौट रहे, ऐसे विश्वास कर वे अपने अपने घर में लौट आए। इस बाद में दिखाया जाएगा। यहाँ पर जो बोलते जा रहे हैं, कृष्ण के बंशी वादन सुन करके कितने प्रकार के गोपियां माने भगवान के पास मिलने के लिए जा रही थी, उसमें बता रहा है, एक तो नित्य सिद्धा जो गोपियां राधा आदि, ये समस्त गोपियों की जो है जोगमाया किसी प्रकार रोके नहीं, ना उनके माता पिता भाई बंधु उनके रोके नहीं, वो तो स्वाभाविक स्वच्छंद गति में ही गोविंद के निकट चली गई। दूसरी कौन रह गया, साधन सिद्धा गोपियां रह गई, जो अनेक दिन साधन सिद्ध करके, साधन की सिद्धि प्राप्ति करके गोपी देह प्राप्ति किया। उस गोपी में दो प्रकार की भी फिर कह रहे हैं, जो साधन सिद्ध जो गोपियां, जिस गोपियों ने नित्य सिद्धा के संग भी कर लिया, और नित्य सिद्धा आदि के संग के फलस्वरूप उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ क्या हो गया, अनुराग उत्पन्न हो गया।
इसलिए जोगमाया भी उनको लेकर के चल पड़े। किंतु यहाँ पर एक विचार दिखा रहे हैं, जब उनके लोग पति लोग भी तो उनके भी कुछ माना तो किया, कहाँ जा रहे इतने रात्रि के समय है, दिन में हो चलो कहाँ जा रही है कोई बात नहीं है, किंतु वो समय कैसे था, रात्रि के समय था है? कृष्ण जो बंसी बजाया गोपियों की जो बुलाया वो समय रात्रि के समय था, इसलिए रात्रि के काल होने के नाते उनके पति लोग कहेंगे भाई तुम इतने रात में कहाँ जा रही हो, क्या कर रही है? इसलिए उनके पति लोग भी उनकी रोके, किंतु जोगमाया ने क्या कि उसी समय वो गोपियों के एक प्रतिमूर्ति बना दिया, छाया बना दिया प्रतिमूर्ति है? उस प्रतिमूर्ति के ये लोग उनके पति लोग सोचने लगे ये हमारे साथ ये लूट करके घर आ रही है? जोगमाया ऐसे एक विचार कर देते हैं, ये अरे इसको खोलो मत, नहीं उसको खोल दो, ये छाया इधर है, इसको ढक करके रखा है। हाँ आप सामने बढ़े इधर। हाँ गोपी जब कीर्तन होगा तब मैं गया अभी। हाँ मैंने क्या बताया, प्रतिमूर्ति बना करके है, और वो समस्त गोपियों के घर में लोड करके लाए है कि नहीं? इसलिए अपने 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 पत्नियों और पिता आदि अपने अपने कन्याओं के साथ लुट रहे थे, ऐसे विश्वास कर वो अपने अपने घर में लौट आए। इन सभी गोपियों की सजाति धर्म आदि के त्याग के विषय में सुनने पर स्पष्ट जाना जाता है कि श्री कृष्ण निकट जाने से पहले उनकी सभी धर्म कर्म आदि यथायथ चल रहे थे, किंतु कृष्ण के वंशीनाद से उनके ये समस्त धर्म कर्म आदि सब छिन्न भिन्न हो गए। सभी गोपियों के हृदय सर्वदा श्री कृष्ण प्राप्ति के लालसा से व्याकुल रहता था, किंतु उन्होंने बाहर की व्यवहार में श्री कृष्ण सेवा के अतिरिक्त स्वजाति धर्म आदि का आभास दिखाई दिया। वो सभी साधन सिद्धा गोपियां थी एवं श्री कृष्ण के साथ उनका प्रथम मिलन था। मैंने पहले कहा दिया, एक तो साधन सिद्धा जो है, नित्य सिद्धा जो है, उनकी किसी प्रकार रोकथाम नहीं, ना जोगमाया उनकी कोई प्रतिमूर्ति बनाया ना कुछ किया है। अच्छा तो वो नित्य सिद्धा गोपियां कैसे गई? जोगमाया ने उनके पतियों के मन में एक भ्रम उत्पन्न करा दिया। क्या उत्पन्न करा दिया? ये मेरे पत्नी जो है पड़ोसी के घर में गई है, अभी आने वाली है, किसी कारण से पड़ोसी के घर में गई है, आने वाली है, आ रही है, ये भ्रम उत्पन्न कर है। इसलिए नित्य सिद्धांत के किसी प्रकार रोकथाम नहीं, और साधन सिद्धा इसे कहता है राधा आदि गोपियां नित्य सिद्धा है, इनके कृष्ण के सेवा का अधिकार प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की साधन का अनुष्ठान नहीं किया है। वे अनादिकाल से कृष्ण की प्रेम सेवा करती आ रही हैं। ये लोग अनादिकाल से कृष्ण के प्रेम सेवा कर रहे हैं। कौन? राधा आदि गोपियां। इसलिए नित्य सिद्धा गोपियों की नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम को रागात्मिका भक्ति कहा जाता है।
रागात्मिका भक्ति किसको कहा जाता है? राग आत्मिका रागात्मा, जिनके हृदय में स्वाभाविक रूप में जन्म सिद्ध के रूप में कृष्ण के प्रति अनुराग था, इसलिए उनकी कहा जाए रागात्मिका कहा जाता है। इसके लक्षण क्या है, कैसे हम समझेंगे ये लोग रागात्मिका है, बताओ? है? क्या बता? अरे है, सुनता नहीं है कुछ ना, याद कर तो। इष्टे सारसिक राग परम अविष्टता भवित तन्मय तो भवित वो सा रागात्मिका को दिखा। थोड़ा श्लोक तो याद करना पड़ेगा, नहीं तो श्लोक तो मीनिंग तो याद करो। रागात्मिक जन किसको कहते हैं और रागानुगा जन किसको कहते हैं? इष्टे सारसिक राग परम अविष्टता भवित, अपने इष्ट के प्रति कैसे रहते हैं? दो लक्षण होता है। इष्टे सारसिक राग, अपने इष्ट देव के प्रति स्वाभाविक रूप में अनुराग रहता है, इष्टे सारसिक। और दूसरी क्या है? परम अविष्ट, अविष्ट होकर के वे सब रहती है। ये रागात्मिका जन के जन नित्य सिद्ध जो गोपियां जो है राधा आदि रूप है, इनकी ये कह रहे हैं इष्टे सारसिक राग परम अविष्टता भवित। और दूसरी क्या? तन्मयी, उसके तन्मय होकर रहती बस। कृष्णमयी कृष्ण राधा अंतरे बाहिरे, जहा जहा नेत्र पड़े तहा कृष्ण स्फुरे। कृष्णमयी, मई शब्द करता तन्मय होकर रहते हैं, जो कुछ भी दिखाई पड़ता रहता है कृष्ण छोड़ करके और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, यही है उनके। इसे कहते कृष्णमयी कृष्ण राधा अंतरे बाहिरे, अंतर और बाहर में क्या दिखाई पड़ता है? कृष्ण छोड़ करके और कुछ नहीं दिखाएंगे, इसलिए कृष्णमयी कृष्ण राधा अंतरे बाहिरे, जहा जहा नेत्र पड़े तहा कृष्ण स्फुरे, सब कृष्ण स्फूर्ति होती रहती। हाँ, ब्रज में के जो जो कृष्ण के नित्य पार्षद है, कृष्ण के जो स्वरूप शक्ति स्वरूपनी राधा जी के जो काय हुआ स्वरूप है, वो सब रागात्मिक जन का है। यहाँ तक कि सख दास वात्सल आदि सब ये रागात्मिक जन का है। यहाँ तक भी वैकुंठ में, अयोध्या में, ये सब ही रागात्मिक जन है। राग आत्मिका इति रागात्मिक है कि ये सब कृष्ण, ये सब भगवान के नित्य पार्षद, इनके आत्मा में क्या है? अपने इष्ट देव के प्रति प्रबल अनुराग रहता है, इसलिए इष्टे सारसिक राग। सारसिक मान के अपने रस के अनुसार है वो राग रहता है, जो दास रस के होते हैं, रक्तपत्र मानो। अथवा हनुमान जो है, हनुमान ये क्या है? रागात्मिक जन है। तो हम लोग ब्रज में जो लगाते हैं उसके ब्रज रागात्मिक जन लगा देते हैं आज नहीं, इसलिए ब्रज के रागात्मिक जन है, क्योंकि ये भगवान की नित्य सब परिकर है। और विशेष करके ब्रज रागात्मिक जन कहने से ये हमके विचार रखना पड़ता है, कृष्ण के स्वरूप शक्ति स्वरूपनी राधारानी, वह राधारानी की एक एक मानो काय वह स्वरूप कहा जाए। स्वयं राधारानी एक एक स्वरूप की प्रकाश कर दिया है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विस्तार जब निज रूप तया कला भी। आनंद चिन्मय रस, कृष्ण तो रस स्वरूप कहा गया, रसो रस वही जेवा लब्धा नंदीर भवती, अखिल रसामृत सिंधु पश्चिमच रुधिरुद्ध तारका पाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रयाण विधुर्यति। इसलिए ये समस्त जो है रागात्मिक जन कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर जो आ रहे हैं जी, राधा आदि ये सब क्या है? रागात्मिक जन, ब्रज रागात्मिक जन कहा जाता है। ब्रज की भावना हम चिंतन करें यहाँ पर। इसलिए रागात्मिक जन की लक्षण क्या है? इष्टे सारसिक रागो, अपने रस के अनुसार सभी क्या है? डूबे हुए हैं, इष्टे सारसिक राग। और दूसरी क्या है? परम अविष्टता भवित, सदा श्रद्धे अविष्ट होकर रहते,
जिस प्रकार विषयी संसार में जो विषयी लोग जो मेटेरियलिस्टिक विषय में क्या रहता है, अभिष्ट होकर है, खाने में पीने में बैठने में विषय की चिंता में अभिष्ट रहता है। ठीक उसी प्रकार नित्य सिद्धा गोपियों की रागात्मिक होने के नाते वो लोग अपने रस के अनुसार कृष्ण में अभिष्ट रहते हैं। इसे कहते हैं इष्टे सारसिक रागो परम अभिष्टता भवित तन्मय तो भविदुषा रागात्मिका कहते हैं। इसलिए बुद्ध गण माने पंडित जन उसके क्या कहते हैं, रागात्मिक जन कहते हैं। इसलिए नित्य सिद्ध गोपियों की नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम की रागात्मिक भक्ति कहा जाता है। यदि जगत में किसी भाग्यवान जीवों की साधु संग के माध्यम से नित्य सिद्ध गोपियों की रागात्मिका भक्ति के विषय में श्रवण कर उस भाव को प्राप्ति करना की लालसा होती है, तब वो शास्त्र के वर्णित भक्ति अंग का साधन अनुष्ठान कर सिद्ध दशा में गोपी देह प्राप्त करता है एवं यथायोग्य कृष्ण सेवा पाकर कृतार्थ हो जाता है। यही रागात्मिक जनों की कथा श्रवण करके हम जो भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, किसके कथा श्रवण कर रहे हैं, यही रागात्मिक जन ब्रजवासी राधा आदि गोपियों की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। उनकी कथा श्रवण से हमारे हृदय में उनकी सेवा की भाव प्राप्ति के लोभ उत्पन्न हो जाता है। किंतु यहाँ पर एक विचार जो विषय होता है, लोभ तो उत्पन्न हो जाता है, किंतु उनके अनुगत्य में सेवा होनी चाहिए। यदि स्वतंत्रमय सेवा में करने जाए तो अब उसमें गड़बड़ी हो जाएगा। स्वतंत्रमय नहीं, अपने स्वतंत्रता के नहीं, अनुगत्य सेवा जाए। इसलिए नित्य सिद्ध जो है गोपियां जो है उनकी स्वतंत्रमय सेवा कहा गया। और साधन सिद्ध में क्या होता है, अनुगत्यमय सेवा होता है। इतना ही आपको समझना पड़ेगा। इसलिए कहते इष्टे साधक राग परम अविष्टता होइत तन्मय तो भविदुषा रागात्मिका कदी। और रागात्मिका अनुसिता सा रागानुगा उच्चते। ये साधन सिद्ध भी हो जाते तब वो सब साधन सिद्ध होता है। जैसे आप भजन साधन कर रहे हैं, ये भजन साधन की तात्पर्य क्या है, हरि कथा आदि श्रवण करके उस कथा को श्रवण करके आपके हृदय में क्या होगा, लोभ उत्पन्न होगा। जैसे चलो वात्सल रस की कथा है, माँ यशोदा गोपाल को क्या करते हैं, सेवा कर रही है, स्नान करा रही है, वस्त्र पहना रही है, स्तन पान करा रही है। जिस प्रकार इस जगत में माता पिता अपने पुत्र कन्या के वात्सल भाव से जैसे सेवा करती है, ठीक उसी प्रकार अपराजित जगत में नंद यशोदा कृष्ण के वात्सल रस में सेवा करे। इस सेवा की कथा सुन करके आपके हृदय में क्या उत्भाव होगा, क्या लोभ उत्पन्न होगा, मैं भी माँ यशोदा के भांति ऐसे सेवा प्राप्त करूं। अच्छा, किंतु यहाँ पर एक विचार जो विषय दे रहे हैं कि आप कृष्ण की जो सेवा तो करोगे, वात्सल भाव से कृष्ण की सेवा करोगे, किंतु माँ यशोदा के अनुगत्य में ही सेवा होगा। आप संग यशोदा नहीं बन सकते हो। यदि अपने के यशोदा मान करके यदि कृष्ण सेवा करो तो उस सेवा को क्या कहा जाता है, अहं ग्रोपोषणा हो जाता है। क्या बोला, अहं ग्रोपोषणा है। ये अभी ये मायावादी के दल में चले जाएंगे। इससे क्या बोला, अहं ग्रोपोषण, अहं ग्रोपोषण, अहं ग्रोपोषण याद रखना है, क्योंकि वह अनुगत्य नहीं रहता है, इसलिए उसके लिए फिर आपके विपर्जय हो जाएगा। इसलिए इसके ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए करें भक्ति के अंग के साधन का अनुष्ठान सिद्ध दशा में गोपी देह प्राप्त करना है एवं यथाचित कृष्ण सेवा पाकर कृतार्थ हो जाता है। इसलिए कहता है रागमयी भक्ति है रागात्मिका नाम ता सुनी लुप्त है कौन भगवान लोभे ब्रजवासी भावे करे अनुगति शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगार प्रकृति बाह्य अंतरिहार द्वैत साधन
বাহ্যে সাধক দে করে শ্রবণ কীর্তন, মনে মনে সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন, रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्ण र सेवन। चैतन्य चैतामृत में ये वर्णन हो रहे हैं कैसे एक साधक ये रागात्मिका भावों के कैसे प्राप्ति करे। देखते हैं ये रागमय भक्ति है, रागात्मिक जन नित्य सिद्धि जो परिकर उनके हृदय में तो राग रहती है। ऐसे कथा सुन करके अर्थात रागात्मिक जनों की कृष्ण सेवा की कथा सुन करके हृदय में क्या होता है, लोभ उत्पन्न होता है। कथा सुना, यदि कथा नहीं सुने लोभ कहां से हो जाएगी, इसलिए कथा श्रवण के लिए अधिक जोर दे रहे हैं। जितने जितना ही श्रवण शुद्ध होगा और उतना ही उनके हृदय में लोभ उत्पन्न होगा, लोभ जागृत होगा है। इसलिए कहते हैं लोभे ब्रजवासी भावे करे अनुगति, इसलिए लोभ के द्वारा ब्रजवासियों के क्या करेगा, अनुगत करेगा, अनुगत्य स्वीकार करेगा। जैसे मैंने कहा वात्सल रास में माँ जशोदा की अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा। किंतु यहाँ पर कह रहे हैं शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगार प्रकृति, शास्त्र युक्ति आदि के द्वारा स्थापन नहीं कर सकते, क्योंकि लोभ ऐसे एक वस्तु है युक्ति के द्वारा नहीं है। उनके हृदय में लोभ क्यों हो गया, यदि कोई कहे भाई इनके हृदय में लोभ कैसे उत्पन्न हो गया है? मेरी कथा श्रवण करके लोभ उत्पन्न हो जाता है। भगवत व कृष्ण की प्रेममयी कथा में ये विशेषता है। इस कथा को जितने शुद्ध रूप में श्रवण किया जाए, कैसे श्रवण हो, शुद्ध रूप में, मन को इधर उधर भटकते हुए श्रवण करे तो लोभ उत्पन्न नहीं होगा है? वो कड़ी जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तो वो नहीं पाए कृष्ण पदे प्रेमोधन। हजारों जन्म ऐसे श्रवण करे, इसलिए कह रहे ना, बोले एक तो कह रहे श्रवण करने से प्राप्ति हो जाएगा, फिर कह रहे हैं कड़ी जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तभी तथापि ना पाए कृष्ण ब्रजे ब्रजेंद्र है। इसलिए श्रवण कैसे होनी चाहिए, स्थिर चित्त होकर के। मोबाइल देख रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं और हरिनाम भी कर रहे हैं। अच्छा, आपके कितने काम एक साथ में चल रहे हैं? आप मोबाइल भी देख रहे हैं और बाएं हाथ में मोबाइल पकड़ करके रखे हैं, दाहिने हाथ में क्या रखा, जपमाला कर रहे हैं और साथ में हरि कथा श्रवण कर रहे हैं। कितना सुंदर श्रोता है, वाह है? होता है, होता नहीं है। हाँ, ये भी मैं ही कहता हूँ, जो उन्नत कटी के जो श्रोता होता है उसके लिए संभव होता है। जैसे कह रहे हैं ब्रजवासी लोग देखो घड़े में पानी भर लेते हैं और मस्तक पर रखते हैं, 1 2 3 4 घड़ा तक रख देते हैं। बच्चे के भी अपने कांख में ले लेते हैं, गोदी में लेते हैं ना, कांख में लेते, चल रहे हैं ना, कांख में लेते ऐसे करके चलते हैं। और देखो वो भी क्या, बच्चा की भी कांख में ले लिया है, यहाँ तक भी बच्चे के स्तन भी पान करा रहे, कांख में लग करके ऐसे है, बच्चे के स्तन पान करा रहे। घड़ा भी ऊपर है, 3 4 घड़ा है। और भी वो बात भी कर रही है, देखो हाँ समझिए। और देखो ये भी आश्चर्य की बात, घड़ा तो ऊपर भी रखा ही रखा, एक बच्चे को कांख में रखा स्तन पान करे, दूसरे बच्चे को हाथ पकड़ कर भी जा रहे हैं। देखो सब कार्य एक साथ में, कितने कार्य हो गए, 4 कार्य हो रहा है। ये एक होता है अभ्यास बस, तो दूसरी होता है उनके सारे लक्ष्य कहाँ पर रहता है। बच्चा को स्तनपान कराने के लिए जो बच्चे को पकड़ कर के लिए कोई भी नहीं है, बात भी कर रहे हैं, सब लक्ष्य रहता है घड़े पर। जो घड़ा जो है वो उनके लक्ष्य रहता है, मन के जो है ऐसे स्थिर करके रखते हैं, थोड़ा सा ऐसे हिल जाए तो घड़ा अनबैलेंस हो जगह तो गिर जाएगा।
देखो ऐसे ही कहते जा रहे, उदाहरण ये दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जो अनेकों दिन से भजन साधन आदि कर रहे हैं, तो उनके लिए संभव है, हरिनाम भी कर रहे हैं। अरे मोबाइल नहीं देखता, तुम्हारे मोबाइल नहीं देख रहे बोले, हरि कथा भी श्रवण कर रहे हैं और हरिनाम भी कर रहे हैं, उनके लिए संभव हो जाता है। किंतु साधारण साधक के लिए संभव नहीं है। समझे, कनिष्ठ अधिकारी के लिए तो कभी संभव ही नहीं है, यहाँ तक कि मध्यम अधिकारी के लिए भी संभव नहीं है, उत्तम अधिकारी के लिए संभव होता है। हरि कथा भी श्रवण भी कर रहे हैं, हरिनाम भी कर रहे हैं। नहीं वो मोबाइल नहीं रखते है, वो तुम रखते हो ना, इसलिए कहते हो। वो मोबाइल के बस बंद करके रखते हैं, जरूरत हो गया देखेंगे, उस समय नहीं। हरि कथा श्रवण में इसलिए कहते हैं ना। चलो, मेरे कहने की उसी प्रकार जो है जी, ऐसे कथा आदि श्रवण के बाद क्या होता है, उसके हृदय में क्या हो जाता है, लोभ उत्पन्न हो जाता है। ये मैं भी माँ जसोदा के भांति गोपाल के जो है वात्सल भाव में सेवा करूं। किंतु इस समय वात्सल भाव की सेवा की ये विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं कि कहीं अहंग ग्रपोषणा नहीं आ जाए। अर्थात मैं माँ जसोदा हूं, मैं ललिता हूं, मैं राधा हूं, ये भावना करके यदि कोई वो समस्त लीला आदि चिंतन करे तो उसके कहा जाता है क्या, अहंग ग्रपोषणा, उसके मायावधी में चले जाते हैं। उसके भजन तो बहुत दूर की बात है, उसके पतन हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं, अच्छा फिर कह रहे हैं क्या, बोले लोभ शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगार प्रकृति, शास्त्र युक्ति के दिन नहीं होता है। लोभ क्या है, एक स्वाभाविक रूप में हो जाता है, जन्म सिद्ध है, सत सिद्ध होनी चाहिए। अनेक जन्म आदि जो लोग भजन करते आ रहे हैं, तो उनके हृदय में एक स्वाभाविक रूप में ये लोभ उत्पन्न हो जाता है। अनेक जन्म के संस्कार है, तो इस अनेक जन्म के संस्कार आदि के फलस्वरूप उनके हृदय में ये लोभ उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि भक्ति ऐसे वस्तु है, वो नष्ट नहीं हो जाता है। समझ, क्योंकि शास्त्र में कहा गया भक्ति अभी जितने स्तर तक वह पहुंच गए, श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनुभूति, निष्ठा, रुचि तक मानव पहुंच गए। नेक्स्ट बात में कहां से शुरू होगा, रुचि से ही शुरू हो जाए, जन्मगत सिद्ध हो जाता है। पूर्व जन्म की जो संस्कार आपको क्या करते हैं, वो आपको लेकर के जाते हैं। तो क्या क्या उसके श्रद्धा की जरूरत नहीं है, बोले हाँ ऐसे कहो मत कहो, किंतु ये जो श्रद्धा से रुचि क्या करते, उसमें जल्दी जल्दी ही उसको लेकर के चले जाते हैं। विधि मार्ग में क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप लेकर के जाते हैं। राग मार्ग में क्या होता है, ले तो जाते, सारे स्तर को जो है लेकर के जाते हैं। वही श्रद्धा, साधुसंग, भजन क्रिया, अनर्थवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव तक पहुंचा देते हैं। किंतु सभी स्तरों की लेकर के जाते हैं, किंतु वो कैसे होते हैं, जल्दी होता है। जिस प्रकार उदाहरण दिया जाता है, मानो 10 मंजिल ऊपर आपको जाना है, बिल्डिंग में जाना है, उसके 2 प्रकार के क्या है, रास्ता है। एक है सीढ़ी के ऊपर होके चढ़ो, एक एक करके चलो, और एक होता है क्या, लिफ्ट के व्यवस्था देखा गया। आप लिफ्ट में जब जा रहे हो, सीढ़ी चलते जा रहे हो, किंतु सारे मंजिल को क्या होता है, क्रॉस करके जाओ अति शीघ्र, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार पिछले जन्म में यदि आप साधन भजन किया, वो साधन भजन जहां तक जिस तक तक पहुंच गए, इस जन्म में वही श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि, आसक्ति वो आपके जल्दी जल्दी लेकर के पहुंचा देते हैं। कहने की यही तात्पर्य है, ये नहीं है जो श्रद्धा से बिल्कुल छलांग लगा करके भाव में, आसक्ति में चले गए,
तथापि हम लोग इसको कहते हैं, राग भक्ति के कहा जाता है क्या, गैलपिंग कहा जाता है। गैलपिंग ना, घोड़ा जो है, क्या कूद करके जाते हैं, किन हाँ, घोड़े जैसे दौड़ लगाता है? ठीक उसी प्रकार है, राग भक्ति में उसी प्रकार भी शास्त्रकारों ने उदाहरण दिया, सच में ऐसे ही उदाहरण दिया है। अभीर पल्ली पतिपुत्र कांता दस्साभिलाषिता बलास्वारो शिरूप चिंता मनीषाब्दो संस्थो मत्संतो दुर्दांतो हये सुरस्तम। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते, अभीर पल्ली पतिपुत्र कांता दस्साभिलषिता बलास्वारो, बल अश्व अत्यंत बलशाली घोड़े के भांति है, मेरे मन क्या कर रहे हैं, छलांग लगा रहे, अर्थात मेरे मन रूपी अत्यंत बलशाली घोड़े है दौड़ लगा रहे, इसलिए बलास्वार सिरूप चिंता मनीषप्ति संस्थो, रूप गोस्वामी पद के चिंतन व रूप मंजरी के चिंतन भावना व सेवा के अनुगत्य में ही मेरे मन उसी प्रकार छलांग लगा रही है। अभीर पल्ली पतिपुत्र कांता दस्साभिलषिता बलास्वारो सिरूप चिंता मनीषप्ति संस्थो मत्संतो दुर्दांतो हये सुरस्ताम। मेरे मन रूपी अश्व माने घोड़ा कैसे जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, छलांग लगा करके जा रहे हैं। किस भावना से, ना रूप गोस्वामी पाद की अनुगत्य में व रूप मंजरी की अनुगत्य में राधा जी की सेवा प्राप्ति करने के लिए है? ये कह रहे हैं रघुनाथ, इसलिए पदाब्जुस्तव विना वरदास्वमेव नन्नाथ कदापि समय कीरदेवी जाचे सखायत मम रसस्तु नित्यम दस्सायते मम रसस्तु सत्यम। हे श्रीमती राधिके, यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हो गए आप, मुझे आप यह वर प्रदान करें। राधा जी कहने, क्या वर चाहती हो बताओ, मैं तो प्रसन्न है, क्या वर चाहती हो? पदाब्ज स्तव विना वरदाश्रमेव, आपकी चरण कमल में मेरा और कुछ वर में प्रार्थना नहीं करते, क्या चाहते हो? राधा जी का चलो मैं प्रसन्न हो गया। ललिता विशाखा आदि ऐसी जो सखियां जो है, जिस प्रकार मेरा सेवा करती है, ये कहता प्राण पृष्ठ सखी ललिता सखी आदि है, सखी नित्य सखी प्राण सखी पृष्ठ सखी प्राण पृष्ठ सखी ललिता आदि की सेवा उसको मैं दे देता हूं, वो ले लो। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कर रहे हैं, नहीं, ये श्रीमती राधिके वो सेवा मुझे नहीं चाहिए, वो पद मुझे नहीं चाहिए। इसलिए पदाप जो स्तवीना बरदस्मेव नन्नाथ कदापि समय किल देवी जाचे माने आप यदि ऐसे कहे ये मैं तुमको दे रहे हूं, ये सेवा ले लो। कौन सा? ललिता विशाखा आदि की जो भाव सेवा जो सेवा आदि करते हैं, तो रघुनाथ दास को नहीं, वो मुझे नहीं चाहिए। इसलिए कहते हैं पदाब्ज स्तवीना वरदास्मेव नन्नाथ कदापि समय कील देवी जाचे सखा, तो हमारे सखियों की जो सेवा जो कार्य हूं उसको मैं बार बार प्रणाम करता हूं, मुझे वो भी नहीं चाहिए। दस्सैतम रसस्तु में आपके दासी पद वो मुझे प्राप्ति कराइए। वो दासी पद कौन सा है ना, मंजरियों की भाव सेवा मुझे प्राप्ति कराइए। उस मंजरी में कौन सा मंजरी के भाव सेवा तुम चाहती हो ना, रूप मंजरी के अनुगत्यमयी भाव सेवा है, वो मुझे प्रदान कीजिए, इसलिए कह रहे हैं श्री रूप मंजरी करार्चित पाद पद्म गुष्टंदन भुजार्पित मस्तकाया हा मदत कनक गौरी पदार्विन सन्म्यानी सनक तब किम करिष्ये। इसलिए कह रहे हैं लोभे ब्रजवासी भावे करे अनुगति शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगार प्रकृति। जो रागानुगार जो भक्त होते हैं शास्त्र युक्ति के द्वारा वो अपने स्थापन नहीं करते। जब तुम्हारे मन में हो जाए मैं तो अधिकारी नहीं हूं, तब समझना चाहिए तुम्हारे अभी राग भक्ति प्रकट नहीं हुआ।
है? राग भक्ति प्रकट होने के यह लक्षण होता है क्या? अपने अधिकार को वो समझते नहीं, ना उसके ऊपर ध्यान देते हैं। मैं अधिकारी हूं कि अनधिकारी हूं, वो विचार नहीं रखते है। क्योंकि कथा आदि श्रवण के द्वारा उनके हृदय में ये लोभ उत्पन्न हो जाता है। इसलिए रागानुगा भक्ति के एक नाम क्या कहा गया, याद है? लोभमयी भक्ति कहा जाता है। रागानुगा भक्ति के एक नाम है लोभमयी भक्ति। लोभ किसके हृदय में उदित हो सकता है? राजकन्या को देख करके एक क्या बोलते हैं, गाय चराने वाले जो होता है? क्या बोलते हैं इसको, चरवाहट है। वो भी विचार करते हैं इनके साथ मेरा शादी हो जाए। वो शादी, राजकुमारी उसके शादी करे ना करे वो तो उनके ऊपर विचार है, किंतु चरवाहट जो है उनके मन में लोभ उत्पन्न हो सकता है? क्योंकि लोभ ऐसे एक वस्तु है, कोई शास्त्र युक्ति और किसी के द्वारा वो बंधन नहीं। लोभ एक साधारण रूप में हृदय से उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कर शास्त्र युक्ति नहीं माने रागानुगा और प्रकृति। अच्छा, रागानुगा भक्ति के क्या बोले, दो प्रकार के साधन बता रहे। फिर बाह्य अंतर्यार होय द्वैत साधन। बाह्य साधक दे करे श्रवण कीर्तन। अंतर बाहर दो प्रकार की साधन बाहर है। बाह्य शरीर में है, अच्छा, इस शरीर में क्या करते हैं, साधक दे करे श्रवण कीर्तन आदि करेगा, नाम कीर्तन आदि ये करेगा। शंखा पूर्वक नाम गाननति भी काल अवसान कृतो निद्राहार विहार विजितो चातन दिनो चजो राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमा आनंदेन सन्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगौ श्रीजीव गोपालको। रागानुगा साधक के ये बाहर की ये लक्षण है। शंखा पूर्वक नाम आदि भगवत कथा श्रवण कीर्तन आदि करेगा। इसलिए बाह्य साधक देह करे श्रवण कीर्तन, और अंतर चिंतित देह में क्या करते हैं, मने मने सिद्ध देह करिया भावन रात्रि दिने करे ब्रजे कृष्ण र सेवन। अंतश्चिंतित जो देह जो है माने सिद्ध देह जो कहा गया, उस सिद्ध देह के अनुभव होने पर वो क्या करते हैं, अष्टकालीन लीला आदि के स्मरण आदि करते हैं, सेवा आदि करते रहते हैं। इस प्रकार रागान साधन भक्ति वैष्णव समाज में रागानुगा भक्ति के नाम से परिचित है। जो इस रागानु के साधन भक्ति का जाजन करते हैं उन्हें क्रमशः अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति भाव आदि के पश्चात प्रेम प्राप्त होता है। फिर जिस ब्रह्मांड में कृष्ण की लीला प्रकट रहती है उसी ब्रह्मांड में किसी गोपी के गर्भ में जन्म प्राप्त हो जाता है। एक ही जन्म ऐसे साधन करते करते फिर जोग माया की कृपा से जिस ब्रह्मांड में कृष्ण की लीला चल रही है उस ब्रह्मांड में गोपी गर्भ में उसको जन्म हो जाता है। इसके पश्चात नित्य सिद्धा गोपियों की संगवशत क्रमशः उनके प्रेम वृद्धि को प्राप्त कर स्नेह मान प्रणय क्रम से महाभाव को परिणत हो जाता है। देखो अभी ब्रह्मांड की बात बता रहे, जैसे अभी इस ब्रह्मांड में कृष्ण की लीला हम देख नहीं पा रहे, किंतु जो साधक भजन करते करते ऐसे उन्नत अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं, जोग में क्या करते हैं, इस शरीर को साधन शरीर को उसको छुड़वा करके क्या कहते हैं, जिस ब्रह्मांड में कृष्ण लीला चल रही है उसी ब्रह्मांड में क्या करते हैं न गोपियों की गर्भ में जन्म लेते, क्यों गोपी गर्भ बिना गोपी देह प्राप्त नहीं हुआ, ये विशेष कहा है। गोपी देह प्राप्त कैसे है, गोपियों की गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ पर भी स्पष्ट रूप में कहा गया प्राप्त गोपियों की फिर
नित्य सिद्धा गोपियों की, फिर नित्य सिद्धा गोपियों की ब्रह्मांड में, उसी ब्रह्मांड में अर्थात जिस ब्रह्मांड में कृष्ण की लीला चल रही है, उसी ब्रह्मांड में गोपी के गर्भ में जन्म प्राप्त होता है। इसके पश्चात नित्य सिद्धा गोपियों की संग वशत क्रमश उनका प्रेम वृद्धि को प्राप्त करके, यानी स्नेह मान प्रणय आदि के क्रम से महाभाव को परिणत हो जाता है, तो अब वो श्री कृष्ण के सेवा अधिकार प्राप्त होता है। किंतु साधन सिद्धा जीव जब सर्वप्रथम गोपी गृह जन्म ग्रहण करते हैं, तो अब उनकी उस साधन सिद्ध गोपी देह किंचित प्रकृतम से भी आभास रहता है। यहाँ पर भी कार्य है, क्या बोला, किंचित आभास रहता है। क्या आभास रहता है? ये जो प्राकृतिक शरीर के जो है आभास रहता है, इसमें करे साधन सिद्ध गोपियों के किंचित प्राकृतांश आभास रहता है, जिसके कारण वह कुछ स्वजाति धर्म गृह कर्म आदि भी करते रहती है, कार्य आदि उनको करना पड़ता है इसमें। उससे पश्चात वो श्री कृष्ण के सेवा की प्रबल लालसा वो नित्य सिद्धा गोपियों के संग के प्रभाव से उसको भाव प्राप्त दूर हो जाता है, क्योंकि वो काम नहीं कर नहीं पाते। कृष्ण में तन्मय होने के नाते उनको कहाँ काम कर पाई। यदि को राधा आदि के बारे में मुझे कथा सुनाया जाता है, ये राधा आदि ये सब काम के बारे में सुनाया जाता है, रंधन कर रही है, सेवा आदि कर रही है, राधा जी के बारे में कहा गया राधा जी जावट में रसोई बना रही है। आज समझ, बहुत कीर्तन में ऐसी भी है, किंतु वास्तव में देखा जाए वो समस्त सेवा आदि कौन करा रही है? वो जोगमाया ही कर रही है। आज समझ, राधा अथवा लीला संपादन करने के लिए जोगमाया ने ये कार्य आदि को कराती रहती है, ये भी समझना चाहिए। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन में है शायद, ये कृष्ण चिंतन कर रही है राधा जी, चिंतन करते करते राधा जी की क्या, कृष्ण के विरह की विरह उत्पन्न है, कृष्ण के विरह उत्पन्न हो गया। कृष्ण के विरह विच्छेद होने के नाते उनके आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होने लगे। इसके भाव को कैसे छुपाए जटिला कुटिला से? इसलिए राधा जी क्या कर रही है, रसोई घर में जाकर के रसोई बना रही है। आज में चूल्हा जलाया, आज में लकड़ी आदि के द्वारा चूल्हा तो जलाया है, आग जल रही है। इतने समय ललिता जी भी आना क्या बोले, इतने समय जटिला अथवा कुटिला आ रही है, उनके पता लग जाते हैं आ रही है। आज में कहते हैं बहू तू क्या कर रही हो, ऐसे कहते हुए मानो रसोई घर की तरफ आ रही है। तो उस समय जटिला, उस समय राधा जी क्या करती है ना, लकड़ी में थोड़ा पानी डाल देती है, तो लकड़ी क्या हो जाता है, गीली हो जाता है, और गीली लकड़ी से क्या होता है, धुआं उत्पन्न हो जाता है। धुआं उत्पन्न से धुआं क्या करते हैं, आंखों की जलन सृष्टि करते हैं, आंखों आंसू। राधा जी जानबूझ करके क्या करती है, ऐसे कर देती। तो उसमें जटिला कुटिला कहती है अरे रो रही क्यों है, किसके याद आ रही है तुम्हारा, बताओ तो पहले, भाई के याद है रे क्या? पहले तो होता ही ना, शादी करके जब कोई प्यार अपने पति के घर में जाता है, ज्यादातर अपने माता पिता भाई जनों की याद रहती है। कितने दिन तक रहती है तुम्हारा? 1 महीने रहते, कम से कम 2-4 साल तक रहता है, भूल ही नहीं है। फिर वास्तव रूप में ये कहा गया जब तक पुत्र कन्या आदि प्रसव नहीं हो तब तक अपने पिहर के जो है, अपने माता पिता अतः भाइयों के जो है वो भूल नहीं पाते। पुत्र कन्या होने पर क्या है, उनके प्रति मन उनके प्रति चले जाते हैं। वास्तव में सत्य है,
है। टीकाकार इसी प्रकार कह रहे हैं, पुत्र कन्या उत्पन्न होने पर क्या हो जाता है, वो जो प्रेम भाग बंटवार हो जाता है कि नहीं है। इसलिए माता पिता के स्मरण तो रहते हैं, भाइयों के तो स्मरण रहते हैं, किंतु स्मरण जो प्रेम जो है पुत्र कन्या पति आदि में भाग बंटवार हो जाता है। किंतु जब तक पुत्र कन्या आदि नहीं हो है, तब उनके अधिक रूप में क्या रहता है, माता पिता पिहर की चिंतन रहता है। लगाना उस समय बहुत कठिन होता है। अपने ससुराल में ऐसे लगता है उनके मानो जेल में बंद करके रखे हैं। हृदय में इतने कष्ट होता है, बोल नहीं पाते, क्या करें। एक एक दिन गिनती रहती है, कब जाऊं है कि नहीं है, मैं अपने पिहर कब जाऊं। किंतु देखो फिर कुछ दिन के बाद 2-4 साल के बाद पुत्र कन्या हो जाता है, फिर अपने ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। पिता माता बुलाने पर भी कहते हैं हमारे समय नहीं है, अभी बच्चा के परीक्षा है, वो है, कहते नहीं है, कहते हैं देखो बेटी मेरा तबीयत ठीक नहीं है, 2-4 दिन के लिए मेरे पास आ जाओ। कहते पिताजी हमारे बेटा के आज तो परीक्षा है, कहीं नहीं कहीं कुछ बहाना आ जाएगी नहीं है। क्योंकि उनकी एक तो दायित्व तो आ जाता है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुत्र कन्या के प्रति, और दूसरे प्रेम भी क्या हो गया, बढ़ गया। इसलिए यही कहते जा रहे हैं, वास्तव में सत्य हो जाता है। इसलिए देखो जोग मैंने क्या की, वो समस्त गोपियों के किसी प्रकार से पुत्र कन्या की धारण करने के लिए अनुमति नहीं दिया है। हाँ समझे, जिसके पुत्र कन्या नहीं है वो सोचते हमारे बेटा हो जाए, किंतु बेटा जब हो जाता है कितने कष्ट होता है, उसके पालन पोषण उनके लिए चिंतन कहाँ पर चले जाते हैं। भजन तो हो जाता है, गोपाल ठाकुर जी गोपाल है, बोले मेरे बेटा ही गोपाल है, ठाकुर जी गोपाल है, वो ठाकुर गोपाल तो बैठे रहे है, अपने बेटा के नाम रख दिया गोपाल, बोले ही गोपाल है, बस इसकी सेवा उसके महाराज। अच्छा वास्तव सत्य है कि नहीं। इसलिए जोगमाया ने क्या कि वो समस्त गोपियों की किसी प्रकार पुत्र संतान आदि जन्म ग्रहण करने के किसी प्रकार अनुमोदन नहीं किया, माने उनके सीधी बात उस समस्त गोपियों की पुत्र संतान नहीं है, इसलिए करें सजातीय धर्म गृह कर्म आदि करते। उसके पश्चात जब श्री कृष्ण सेवा की प्रबल लालसा, वो नित्य सिद्धा गोपियों के संग के प्रभाव से वह एक भाव दूर हो जाता है, तब श्री कृष्ण के वंशीध्वनि श्रवण से ही समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है। वो तत्क्षणात श्री कृष्ण के निकट उपस्थित होकर उनके यथा अभिलषित सेवा करते हैं। यही इसको जो है वर्णन करते जा रहे हैं। यहाँ पर टीकाकार भी वर्णन कर रहे हैं, ये सभी साधन सिद्धा ब्रजरमणियों की कृष्ण की सेवा से साधक देव के तीव्र साधन के द्वारा प्रेम एवं गोपी गर्भ से जन्म लेकर गोपी देव प्राप्त की, किंतु अभी भी उसे संपूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा की अधिकार योग्यता प्राप्त नहीं हुई है। अतः सजातीय धर्म का बंधन होने के कारण वे गोदहन कार्य में व्यस्त थी। आज समझ में नहीं, कार्य आदि गृह कर्म आदि करना शुरू कर देते हैं। जब भी कृष्ण सेवा प्राप्ति के लिए सभी गोपियां सदैव उत्कंठित रहती थी, किंतु फिर भी किंचित सामान्य प्राकृत भाव आभास के कारण वह सजाति धर्म बंधन से आबद्ध होकर गोदहन आदि कार्य भी करती थी। ये कार्य आदि करती है। कौन? ये सब साधन सिद्धा गोपियों के लिए कार्य है।
गोपी सिद्ध वर्ग, जो नित्य सिद्धा जो है उनकी ये सब नहीं है। कोई कोई जोग में लीला आस्वादन करने के बाद लीला रस प्रकट करने के लिए उनके कभी कभी जोग माया के द्वारा उनके शरीर प्रतिबिंब बने, उनके एक रूप बना करके कार्य आदि कराते रहते हैं। आज में ये भी विचार देते जा रहे, क्योंकि सजाते कर्म आदि करना उनके संभव नहीं है। गोदहन करना है, रसोई बनाना उनके लिए संभव नहीं। क्यों? कृष्ण में तन्मय है। कोई एक सदा सर्वदा एक विषय में तन्मय रहे तो ये गृह कार्य आदि कैसे करेंगे? इसलिए वो समस्त संभव नहीं। इसलिए जोगमाया क्या करती है, उनके एक प्रतिमूर्ति बना देते थे और वही प्रतिमूर्ति जो है कार्य आदि करते थे, अथवा लीला रस संपादन करने के लिए ये समस्त लीला आदि दिखाते रहते हैं। जैसे मैं राधा जी के लिए कर रहे, नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, राधा जी संग क्या की रसोई बना रहे हैं। एक्चुअल ओरिजिनल राधा जी रसोई बनाने के उनके समय नहीं, कृष्ण सेवा कृष्ण चिंतन ही उनकी रहते। तथापि लीला आदि संपादन करने के लिए जोग में क्या करते, उनके प्रतिमूर्ति बना करके गृह में कार्य करा देते हैं। जो राधा जी क्या कर रहे, इसमें जो लीला में जो वर्णन हो रहा है, ये राधा जी कृष्ण चिंतन करते करते इतने तन्मय होगी और आंख कृष्ण विरह के जनित उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं। और इतने समय जटिला आने लगे हैं। जब जटिला जब आने लगी, राधा जी क्या करने लगी, लकड़ी में क्या डाल दिया, पांडे गीले हो गया। और जटिला कहने लगे तुम रो रही क्यों? बोले मैं नहीं रो रही हूँ। बोले तो आंखों से आंसू के देखो, आज लकड़ी जो है बहुत गीली लकड़ी है, धुआं आंसू आ रहे हैं। क्योंकि इन लोग के हृदय में सदा सर्वदा कृष्ण तन्मय है। यहाँ तक भी कृष्ण सदिश कोई वस्तु देखे हृदय में कृष्ण की स्फूर्ति आ जाता है। ठीक है, केस एलाइते देखी, केस एलाइते माने राधा जी अपने यदि बालों की ऐसे देख लेते हैं, देखते ही क्या कृष्ण स्मरण हो जाता है। क्योंकि कृष्ण के वर्ण केस कृष्ण वर्ण है और बाल कैसे वर्ण होता है, कृष्ण वर्ण। आजकल और कुछ रंग लगा देते हैं ना, ब्राउन कलर लगा देते हैं, कोई रेड कलर लगा देते हैं, उनका अपने अपने स्थिति हो जाती है। ओरिजिनल तो कृष्ण सेवा में वो बैठी रहती है। जैसे आप इधर ही बैठी, ओरिजिनल आप इधर बैठी हो, जोग में आपके प्रतिमूर्ति आपके सामने बैठा दिया और फिर जो देखने वाला आपको नहीं देख रहे, प्रतिमूर्ति को नहीं देख रहे, ओरिजिनल को देख रही है, उनके प्रतिमूर्ति को दिखा रहे हैं ना। क्या ओरिजिनल दिखाई नहीं पड़ता। आज में ये ब्रह्मांड भौम लीला में इसलिए कहते ब्रह्मांड लीला में जोग में ये सब कराती रहती है। इसलिए कहते हैं कृष्ण के जो नित्य लीलाएं जो है इस उधर जटिला कुटिला नहीं है, इसलिए वहीं पर कभी किसी प्रकार प्रतिमूर्ति बनाने की जरूरत नहीं होता है। वहीं पर जटिला कुटिला किस रूप में है ना, एक भाव मात्र है, वहीं पर कोई जटिला कुटिला के ऐसे नहीं हो जाता। इसलिए नित्य लीला की जो है नित्य जगत में अपरागित चित्त जगत, अपरागित चित्त जगत में जो लीलाएं जो है, इस लीला में एक विशेष वैशिष्ट्य बता रहे। तथापि लीला रस आस्वादन करने के लिए हम लोग की कह रहे हैं, राधा जी कह रहे हैं केस एलाइते मने पड़े बधु। जब मैं केस देखता है तब कृष्ण के स्फूर्ति आ जाता है। तो कहते हैं उनके जितने भी कार्य आदि कौन कराती, सब जोग में करा देती है। जोग में सारे कार्य आदि क्या करते हैं, संपादन करती है, कराती रहती है। आप तो मैं कह रहा हूं, आप कहां तक समझ में आ रहे?
वो आपके ऊपर निर्भर है? आ समझ में? इसलिए जोग में सब कुछ करा देती है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, ये गोपियां सदैव उत्कंठित रहती थी। सभी गोपियां कृष्ण प्राप्ति के लिए सदा सर्वदा उत्कंठित रहती, किंतु फिर भी किंचित सामान्य प्राकृत भाव आभास के कारण सजाति कर्म बंधन से आबद्ध होकर गोदहन आर्य कार्य आदि करती रहती है। गोदहन आर्य कार्य आदि राधा जी आदि नहीं कर रही है। हम कभी सुना ही नहीं है राधा जी गोदहन कर रही है। कौन गोदहन कर रही है? दूसरी को भी कर सकते हैं। उनके हो सकता है प्रतिबिंब आदि करते जा रहे हैं। आज ये भी विचार दिखा रहे हैं, क्योंकि वो लोग कृष्ण के लिए ही सब सदा सर्वदा सेवा करती है। कृष्ण के लिए रसोई बनाएंगे, जुटिला कुटिले के अभिमन्यु के लिए थोड़ी रसोई बनाएंगे। नहीं होगा, सिद्धांत में थोड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए नित्य जो लीला आदि बताते जाते हैं, नित्य जो अष्टकाल लीला में राधा जी नित्य प्रथा क्या करते हैं, जावट से कहाँ जाती है, नंदगांव जा रही है। राधा जी रसोई कर रही हो, वो कृष्ण के लिए रसोई कर रहे हैं। किसके लिए रसोई कर रहे राधा जी? कृष्ण के लिए। जावट में किसके लिए करेगी वो? इसलिए यहाँ पर रसोई नहीं बनाती वो। आपके समझ में आ रही कि नहीं? तो जावट में कौन रसोई बनाती है? उनके प्रतिबिंब एक तैयार कर देती है, वो बनाती रहती। जो ओरिजिन जो राधा जो है, वो ओरिजिन है, वो तो कृष्ण के लिए बना रही है ना। नंद गांव में राधा जी जो जा रही है, बाट रसोई बना रही है, वो ओरिजिन राधा जी है। हाँ, तो लोक लीला कैसे थे? तो यहाँ पर उनके घर में रसोई कौन बनाएगी? अरे पहले तो सुनो, यहाँ पर करें भौम लीला में जो हो रहे हैं, इसमें लीला, इसमें तो पति के लिए तो बनाना पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? घर में तो बनाना पड़ता है, तो कौन बनाएगी? वो उसकी प्रतिमूर्ति बनाती रहती है। ओरिजिन राधा जी कृष्ण छोड़ करके किसी की सेवा नहीं करेगी, ये आपके मन में याद रखना पड़ेगा। कृष्ण सेवा, कृष्ण की चिंतन छोड़ करके किसी के नहीं। इसे कहते कृष्णमयी कृष्ण राधा अंतर बाहिरे, जहां जहां नेत्र पड़े तहा कृष्ण। कृष्णमयी, कृष्ण के लिए सेवा। इसलिए यहाँ पर देख रहे तो राधा जी ओरिजिन राधा आ रही है नंदगांव से, क्या बोले, जावर से नंदगांव। कौन राधा जा रही है? ओरिजिन राधा जा रही है, विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका, वो आ रही है। वो यहाँ पर जो है वो साक्षात बना रही है। कहाँ? नंदगांव में, माँ जसोदा की किचन में, रसोई घर में वो बना रही है। वो उसके प्रतिमूर्ति नहीं, वो साक्षात राधा नहीं है। आ समझे? और इधर यदि कहो, जटिला कुटिला आदि के घर में तो रसोई बनाना पड़ता है। जावट में जो है वो कौन बनाते जाते, उनके प्रतिमूर्ति करा देते। जटिला कुटी के सास, तो सास कैसे बनाई? सास कहेगी तू बोलो, सास गोबर थपेगी ना। सास जो बनती है, सास बने कोई ना, जो सास बने उसके पता चलता है। सांस आने नहीं देगी सांस नहीं आने देगी, तो कम कर। यही करते रहो। हाँ, कभी कभी बना ले, ऐसे कोई बात नहीं। जैसे घर में किसी कारण हो, तो चलो मानो बना दीजिए, कभी विशेष कारण बसते जो है। हर रोज थोड़ी बनाएगी सास, हर रोज थोड़ी बनाएगी, जटिला हर रोज थोड़ी बनाएगी। कुछ विशेष परिस्थिति में सास तो यही है, शासन करते हैं ना वो। सास शब्द को तो शासन करता है।
सास शब्द की अर्थ होता है शासन करते, अपने बहू के शासन करते। आज समझ रहे हैं? ये करते हैं। हैं? एक एक भाभी जो सास जो है, माने अभी अपने बेटा की शादी कराने वाले जो है, अपने दर्शन करने के, अपने बहू के दर्शन करने, अभी विवाह नहीं है, विवाह होने के पहले सास गई, भाभी सास, अभी विवाह नहीं, सास गई, सास उसके जो है अभी जो अपने बेटा के साथ जो शादी बने लड़की को देखने वाले, अंतिम भाई क्या कर रहे हैं, फाइनल करना है। तो उस समय वो सासकारी है। देखो हमारे घर की अवस्था आपको बता देती हूँ। तुम शादी करके जब मेरे घर में आओगी, आपके क्या करना पड़ेगा मैं बताती हूँ, सुनो। मैं घर के प्रधानमंत्री हूँ, सास करिए, मैं घर के प्रधानमंत्री हूँ। प्रधानमंत्री का काम क्या है? सबके निर्देश देना, इंस्ट्रक्शन देना है, मोदी के काम है ना, इंस्ट्रक्शन देना। अच्छा, मेरा बेटी क्या है? मेरा बेटी गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है। और मेरा बेटा क्या है? परिवहन मंत्री। परिवहन मंत्री समझते हो? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जो कुछ है लेकर के आना जाना है, बाजार में जाएगा, जो कुछ लेना है। मेरा बेटा क्या है? माने तुम्हारे जो पति जो है ये क्या बनेगा? परिवहन मंत्री। परिवहन है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, जो कुछ लाना है वो करना है, ये हम तुम्हारे है। अच्छा देखो, हमें सब ये कर दिया, और ये सारी कर दिया। ननद क्या है? ये तुम्हारे घर में हमारी जो बेटी है सास करी ने है, वो है क्या है? होम मिनिस्टर है। क्या मिनिस्टर? होम मिनिस्टर। स्वराष्ट्र मंत्री एक हो गया, अरे गृह मंत्री हो गया है, है? है? जोटिला बोल रही है मैं प्राइम मिनिस्टर, और मेरा बेटी कुटिला क्या है? गृह मंत्री है। अच्छा, बस स्वराष्ट्र मंत्री मान लो कोई है। और तुम्हारे बेटा जो है ना, मेरा जो बेटा जो है तुम्हारी अर्थात पति जो है वो क्या है? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। जो कुछ भी करना है इसी के हम करते हैं, हमारे परिवार ऐसे चलेगा। और तुम बताओ तुम कौन सा पद में जाना चाहते हो? कद में तो वो कहने लगे देखो मैं विपक्ष में बैठ जाता हूँ। क्या विपक्ष में बैठ जाता? अरे जो लोग तुम कहोगे उसके विपरीत नहीं करते हैं। तात्पर्य क्या है? बोले तुम्हारे घर में हमारे शादी नहीं हो, क्योंकि कोई बहू यदि विपक्ष में बैठे है, वो गृह कैसे काम चलेगा? इसलिए वो कार्य है, ठीक है, तुम्हारे सबको मंत्री बना लो, वित्त मंत्री से लेकर सुप्त बना लो, वो भी करने। देखो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, साथ ही साथ मेरे हाथ में भी क्या रहेगा? क्या रहेगी? सारे अर्थ रहेगा, अर्थ मंत्री भी रहेगा। अर्थ मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर मेरे हाथ में, वित्त मंत्री और फाइनेंस सब मंत्री क्या है? हमारे हाथ में। और हमारे गृह के जो कार्य कौन चलाएगी? मेरा बेटी गृह मंत्री आज वो चलाएगी सब। और मेरा बेटा तो सब परिवहन मंत्री बताते, जो ऑर्डर मैं जो ऑर्डर दूंगी वो लेके आएगा है? हाँ समझ। तो वो बोले भाई तुम्हारे घर में हमारी शादी करके तुम्हारा बड़ा बर्बादी हो जाएगी, इसलिए कहते हैं ठीक है शादी करके मैं क्या करूं? तुम्हारे घर में क्या बैठ जाऊं? विपक्ष में बैठ जाऊंगे, ऑपोजिशन पार्टी हो जाता है। ऑपोजिशन पार्टी क्या है? अच्छा करे, जो कुछ भी करे उसको क्या करना है? विरोध करना है। आज समझ भी नहीं है? अच्छा भी काम करे तो उसको विरोध करो, दोस्त देखा बोले ये ठीक नहीं है। और वही कार्य जो वो जब शासन में आ जाते हैं वही कार्य करते रहता है। आज समझे? जैसे यहाँ पर पुल बनाना है, जब वो
सपक्ष जो है वो कहते पुल बनाने, विपक्ष क्या करते उसको बनाना नहीं देते, बोले नहीं नहीं ये जगह ठीक नहीं है, ये जगह बनाना नहीं है, ये करना नहीं है, यहाँ पर लोगों की सुविधा नहीं होगा। फिर वही जब प्रधानमंत्री बाबू जाता पार्टी में आ जाता है वहीं पर वो बनाना शुरू कर देते हैं। अर्थात विपक्ष पार्टी के काम उसी प्रकार ही है, विरोध करना, वो अच्छा हो अथवा बुरा। तो वो कार्य है मैं तुम्हारे घर में जब जाऊंगी क्या कौन सा अपोजिट पार्टी में बढ़ जाओ। मतलब क्या है भाई, ऐसे घर में शादी फादी नहीं हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। हाँ समझिए नहीं, तात्पर्य क्या है मेरे कहने की यहाँ पर क्या है, देखो नित्य सिद्धा जो गोपियां जो होता है ये राधा, इनकी गृह कार्य आदि जो करते वास्तव में सब योग में आदि करती रहती है, कार्य आदि जो योग में कराती रहती है। हाँ समझे। और ओरिजिन जो श्रीमती राधिका जो उनकी जो है प्रकट जो है वो सब कृष्ण सेवा में ही रहती है, कृष्ण सेवा छोड़कर के उनके कोई कुछ नहीं रहता है, गोविंद सेवा। इसलिए मैंने कहा जावट से जो राधा जी नंद गांव में आ रही है रसोई बना रही, वो ओरिजिन राधा है, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कृष्ण सेवा बिना और किसकी सेवा नहीं करते, ये उनके विशेष लक्ष्य है। नित्य सिद्धांत की सेवा की जो परिपाटी जो है एक मत तो सदा सर्वदा कृष्ण के लिए हो जाता है, कृष्ण सेवा वासन उनके रहता है। किंतु जो साधन सिद्ध आदि जो है वो लोग अपने पति की भी सेवा कर रहे हैं। जो पहली काल जो मैंने कहा है, कोई रोटी बना रही थी है, आज नहीं वो रोटी कौन बना रही थी, वो साधन सिद्ध, और उनके पति जो है खाने के लिए बैठे, कहा ना एक रोटी दिया दूसरी रोटी के लिए प्रतीक्षा कर रही है। और इतने समय कृष्ण के वंशित ध्वनि सुनाई पड़ी और पीछे के दरवाजा से वो चली गई और तावे में रोटी जलने लगी, धुआं होने लगी। पति खा करके एक रोटी खा करके दूसरे रोटी के लिए अपेक्षा कर रहे थे, सेदार हैं। इतने समय जो है क्या कहाँ गई रसोई घर में आई, देखा रसोई घर में धुआं हो रहे, बोले यहाँ पर हवन कौन कर रहे हैं यहाँ पर हवन कहाँ से हो रहा है, हवन के तो धुआं होता है। बोले धुआं कहाँ से, हवन कहाँ से, बोले हवन नहीं है रोटी जल रही है। अरे कहाँ गई पता ही नहीं चला, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ये समझते जो है इसलिए कार्य है। Javad, of course, everything is there. Other is Lila. अरे भाई, how you will go? That is all the opposite things is what that bhav matra. Jog में creates these types of bhav mood. The Javad is there. Everything is there. All the opposite things is what bhav matra. ये समझते दिखाते ना, अभी कहने पर भी समझ में नहीं आए, तुम्हें बस जटिला कुटिला स्थूल रूप में है ही नहीं, किंतु भाव रूप में है। यहाँ तक भी दूसरी बात करे, कृष्ण की जन्म लीला तक भी नहीं है, दूसरी की बात क्या करे है। किंतु माँ जसोदा के प्रतीत होती है कि आज मैंने कृष्ण को जन्म दिया, इसलिए लीलाओं को वहां पर अप्रकट लीला में दो प्रकार की लीला करे, एक नित्य लीला और एक नैमित्तिक लीला है। कहां कर वो अप्रकट गोलोक वृंदावन में दो प्रकार की लीला चलती है, एक है नित्य लीला और एक होता है नैमित्तिक लीला। नित्य लीला रास आदि ये लीला को नित्य लीला करते हैं, जोग में इसी लीला को प्रकट संपादन कर देती है। जैसे कहते हैं वहां पर जावट है, किंतु जावट है वहां पर जावट में कौन रहती है, जटिला कुटिला है, किंतु जटिला कुटी के साक्षात मूर्ति नहीं है वो, वहां पर जोग में के भाव मात्र प्रवेश करा देती है। ये वो भाव क्या है भाषा के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। इसलिए जीव गोस्वामी पाद टीका में कहते हैं
ये वहीं पर भी है जटिला कुटिला। कहाँ पर? अब प्रकट गोलोक वृंदावन में वहीं पर है, किंतु भाव मात्र है। और ये प्रकट लीला जब हो रहे हैं वहां पर जटिला कुटिला की मूर्तिमान साक्षात दिखाई पड़ रहे हैं। पुतना बहुत आदि हो रहे हैं, ये सब। उधर पुतना नहीं, कोई असुर के स्थान नहीं है, किंतु वो समस्त असुर बहुत लीला आदि हो रहे हैं। वहां पर पितना कैसे आ गए? बोले एक भाव प्रतिमूर्ति सिद्ध कर देते हैं। ये कैसे कर देते हैं, ये कोई शब्द के द्वारा वर्णन करना संभव नहीं है। इसलिए दो प्रकार की लीला कहा गया, एक है नित्य लीला और एक होता है नैमित्तिक लीला। ये पुतना बोध आदि जितने भी अपोजिट वस्तु जो है, माने भक्ति के विरोधी जो वस्तु है, वो समस्त के वहां पर है, किंतु वो केवल भाव मात्र है। इसलिए समझो बस, अधिक चिंतन करने के प्रयास मत करो अभी, क्यों ये आपके समझ में नहीं आएगा। है? Radharani, she is staying in Jabat. But Jatila is there, but Jatila is not the direct murti of Jatila Kutila. किंतु यहाँ पर जब हो रहा है भौम जगत में जो लीला हो रही है, भौम जगत में जटिला कुटिला आदि दिखाई पड़ रहे हैं, ये अभी दिखाई पड़ता है। चलो, इसको ज्यादा चिंतन करने के प्रयास करो तो होगा ही नहीं आप कुछ, क्योंकि अपने अधिकार के अनुसार करो, ठीक रहता है। आज समझ में नहीं है क्या? हाँ, ज्यादा चिंतन कर दो जटिला बन जाओगे फिर। अब भौमदेव उसमें है चित जगत, क्या बोले अपरागित जो है, एक नित्य लीला है। नित्य लीला क्या है? रास लीला आदि जो है, ये समस्त नित्य लीला कहा गया है। वंशी जी कृष्ण के जितने प्रकार के मिलन आदि जो लीला, वो समस्त नित्य लीला हो रही है। किंतु वहां पर परकीयत्व जो भाव है, परकीयत्व भाव में बाधा नहीं हो तो परकीयत्व भाव नहीं होगा। इसलिए जोगमाया ने कहा कि वहां पर ये समस्त जटिला कुटिला की एक भाव मात्र प्रकाश कर देते हैं, क्योंकि कोई बाधा देने वाला नहीं हो तो प्रेम की उत्कर्षता नहीं होगा। आज समझ में नहीं। तो वहां पर भी रासला की मुख्य क्या होता है? निवारणता आता है ना। परकीय भाव में एक तो परकीय भाव बिना रासला नहीं होगी, सख्य में रासलीला नहीं होती, और केवल मात्र परकीय में रासलीला होती है। आज समझ में। और परकीय में ये चार जो अमोघ अस्त्र भी बताया गया, निवारणता, ऑब्स्टैकल्स, अपने पति सास आदि के द्वारा बाधा प्राप्त जो है उसके निवारणता कहा जाता है। तो सास नहीं हो तो वहां पर निवारण कहां से होगा? इसलिए जोगमाया कहते हैं ये उनके एक भाव मात्र प्रकट कर देते हैं। वहीं पर वहीं के स्थूल शरीर नहीं है, जटिला कुटिला के स्थूल शरीर नहीं है। प्रकट लीला में अर्थात भौम जगत में जटिला कुटिला के स्थूल शरीर है। और वही जटिला कुटिला यहाँ पर क्या राधा जी को बाधा प्राप्त कर रही है। बोले कहाँ जा रही है? राधा जी के क्या बोले अपप्रचार आदि करते रहते हैं। इसलिए यहाँ पर अनेक लीला है, उसी लीला भी सब है वहां पर। जैसे भांडीर बट की कथा होती है, कृष्ण राधा आदि गोपियों के साथ प्रेम विहार कर दिए, घूम रहे हैं, आलिंगन चुम्बन कर रहे हैं, हास्य प्रयास आदि कर रहे हैं। इतने समय चंद्रावली के जो क्या बोले चंद्रावली की क्या बोलते हैं, पैरट, तोता, सुख जो है वो देख लिया और देख रहे चंद्रावली के कहते देखो अभी राधा जी भांडीर बट में राधा आदि सखियों के साथ विलास करे। तो चंद्रावली ने क्या की, उनके हृदय में ईर्षा हो गया। को वाइफ जिसको कहा जाता है,
सतीन भाव आ गया। तो चंद्रावली ने क्या कि जटिला कुटिला को कह दिया, देखो तुम्हारे बहू जो है अभी भांडीर वट में राधा आदि गोपियों के साथ कृष्ण के साथ क्या करें, अर्थात राधा आदि गोपियां कृष्ण के साथ विलास करें। देखो जटिला कुटिला क्या की, इसको विश्वास करके ब्रज में जितने ही वयोवृद्धा स्त्रियां हैं, पूर्णमासी आदि सबके लेकर के चले, हम रंगली हाथ में पकड़ लेते हैं। अच्छा, ये तो लीला चल रही है पर, और इतने समय राधा जी की भी एक सुख है, बसारी है, वो घूमती रहती है और देखा जटिला कुटिला आ रही है। तो उस समय वो राधा जी की जो क्या बोलते हैं सुख जो है यहां पर कह दिया, ये जटिला कुटिला आ रही है। तो साथ ही साथ कृष्ण क्या करते हैं, देखो राधा आदि गोपियों की क्या करते हैं, जावट में भेज देते हैं, जाओ तुम अपने घर में जाओ। फिर कृष्ण क्या करते हैं, अपने सखा सुबल सिदाम आदि को लेकर के वहां पर विलास आदि करने लगे। सुबल के राधा जी के वेश बना दिया, क्योंकि सुबल की एक विशेष है, राधा जी के मुखमंडल के भांति सुबल के मुख है, इसलिए सुबल के क्या राधा वेश बना दी, घूंघट लगा दी, चूड़ियां पहना दी, जो कुछ भी है पहना दी, बिल्कुल राधा जी जैसे लग रहे हैं। और कृष्ण क्या करने लगे, उनके हाथ पकड़ करके चलने लगे। दूर से जटिला कुटिला देख करके देखो देखो हमारे बहू कैसे कृष्ण के साथ ब्याह कर आकर के, जटिला कुटिला जो दौड़ते दौड़ते आकर के सुबल अर्थात सुबल बेसर भी राधा की क्या की, उनकी घूंघट को जो है खींच ली, यहाँ तो कपड़ा भी खोल दिया है। वो भी कम नहीं है भाई, शक्कर उसके होते हैं सुबल, वो क्या होता है जैसे कपड़ा पहने हुए है बस ऐसे घुमाते हैं ना पूरा कपड़ा खोल दिया, साड़ी खोल गया, और देखा क्या वो तो ग्वाल बाल जैसे कपड़ा जैसे पहने हुए हैं शरीर में, बस ऊपर में तो कुछ नहीं रखते, गले में एक दुपट्टा रखते, ग्वाल वाल लोग क्या रखते हैं गर्मी के समय, ऊपर में एक दुपट्टा रखते हैं, और कमर में जो है लुंगटी आदि पहन कर रहते हैं, छोटा सा कपड़ा। और उसको ऐसे जटिला ने किया कि उसके कपड़ा को खोला, मैंने खींचा, जैसे बोले द्रौपदी के जैसे दुशासन जैसे खींचने लगे, माना जटिला उसी प्रकार खींचने लगे, और सुबल भी ऐसे ही बन 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 कर घूमने लगे और कपड़ा खींच करके दे दिया, देखा क्या है राधा कहाँ है, ये तो सुबल है। आ समझ में, सखा लोग ताली बजाने लगे अरे अच्छी लीला हो रही है, चलो द्रौपदी के वस्त्र राम लीला हो गया ये। महाभारत में दुशासन ने द्रौपदी के कपड़ा खींचा, और इधर जटिला ने सुबल जो है राधा रूपी सुबल की क्या करने खींचने लगे। और सुबल भी कम नहीं है, वो जानबूझ के, वो तो जानती है, वो भी जानबूझ करके ऐसे ऐसे घूमने लगी। समझ नहीं है, उल्टा तरफ घूमे तो कपड़ा और भी लिपट जाता है, और इस तरफ जो घूमे दाएं से बाएं तरफ घूमे, बाएं से दाएं तरफ घूमे, वो अपने आप घूम करके सिरकी बांधी घूम करके 2-7 कपड़ा दे दिया और सगा लोग भी अच्छा हाथ ताली देने लगे। देखो कृष्ण भी कैसे है लीला को, तू जानबूझ करके हाथ ताली देने लगे, और उधर जटिला कुटिला देख करके तो हैरान हो गया। और इसके बाद पूर्णमासी आदि समस्त जो ब्रज के जब वयोवृद्धा आदि आ गए, जटिला कुटे के कुटने लगे, अरे तेरे लज्जा शर्म नहीं है, ये राधा है, किसने कहा तुम्हें, दिखाई नहीं पड़ा, अरे ग्वाल बाल है, यहाँ पर गोचारण करते करते ये लोग कोई खेल कूद कर, यहाँ पर कोई स्त्री है कि लड़की कहाँ पर ऐसे जाए। अरे ये बात सुनो, घर की बात बाहर के बोलना ये ठीक है क्या लोग तो तुम्हें गाली देंगे, अरे तेरे बहू ऐसी ही है। पहले तो बहू के गाली देने के बाद किसको गाली देती है, सास को। तुम यदि अपने बहू के यदि बुराई करो किसी के पास, तो वो पड़ोसी किसको पहले गाली देगी, सास के। तेरे लज्जा शर्म नहीं है, अरे तेरे बहू ऐसी है, तेरे घर में ऐसे ऐसे जाएगा, उसको ही गाली देता है।
थूक जो है ना, थूक फेंको तो ऊपर फेंको तो कहाँ पर आता है, अपने मुंह। देखो पूर्णमासी आदि जितने ब्रज के जो है वैज्येष्ठ है, स्त्रियां हैं, जटिला कुट के अच्छी तरह से आधा कुटने लगे। आधा कुटना जानते हो, अदरक कुटते हैं ना, माने बार बार उसके करने लगे। मूर्ख, लज्जा शर्म नहीं है, है? और हम लोग भी बुला करके ले है, अपने बहू के ही करने लगे। तेरे लज्जा शर्म नहीं है? अरे यदि भी हो कोई भी बात नहीं है, और तुम उसे कपड़ा खींच रहे, यदि तेरा बहू यदि राधा यदि हो जाते तो यहाँ पर क्या करती पता है? अच्छा वो भी कम नहीं है ना, पूर्णवासी देवी तो सब जानते ही है, सब ये कौन है, किंतु उसके उल्टा करके करें। अच्छा जी बता, ठीक है तेरे बहू दूसरे के पुरुष के साथ किया, कोई भी संबंध रखे, वो तो उसके समझा बुझाओ, अपने घर की वस्तु अपने घर में ही रखो, है? बाहर के हम लोग बाहर के हैं, इसे हम लोग के बुला करके, और तू भी उसका कपड़ा खींच रही हो, है? अपने बहू के निगाह नंगा कर रही, क्या तेरे लज्जा सम्मान नहीं है? अरे इसको कहा जाए क्या करते हैं, अदरक कुटना है ना, अदरक के क्या करते हैं हम लोग, कुटते हैं ना, एक बार में नहीं होता, बार बार ऐसे करते। उनको जितने भी गलती के जितना कुटला करते वहां बिल्कुल जो है बेगुन में कीड़ा लगने से जैसे हो जाते हैं ना, बेगुन के कीड़ा बेगुन देखा कभी? बेगुन के अथवा बेगुन के 2-4 दिन घर में रख दो, रसोई नहीं बनाओ, जैसे सूख जाते हैं, उसमें जो क्या बोलते स्क्रेच आ जाता है, उसके हो गया है? इस है? बोले बात तो सही है भाई, भाई आज से ऐसे नहीं करूंगा भाई, है भाई? पूर्णमासी आदि योग में इतने उनके आधा उन्हें अदरक कूटने लगी, ऐसे कहने लगी भाई तो लज्जित सैंग हो गई, और उनके बड़े भाई पानी पानी हो गई, बोले आज से तो ऐसे मैं कभी नहीं करूंगा भाई, है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। अच्छा इसी की कथा है लीलारस, है? ये गोविंद की ऐसी ऐसी लीलाएं होती है? मेरी कहने की तात्पर्य है नित्य सिद्ध आदि जो हुए परिचय 2 प्रकार की लीला करे। अप्रकट गोलोक वृंदावन में 2 प्रकार की लीला होती है, एक नित्य लीला और एक नैमित्तिक लीला। लीला तो हो रही है, सब प्रकार की लीला हो रही है, जटिला कुटिला भी वहीं पर है, किंतु स्थूल रूप में नहीं है, वो एक भाव मात्र प्रकाश कर दे। वहीं पर पुतना भी है, पुतना बौद्ध लीला हो रही, किंतु वहीं पर पुतना नहीं है, पुतना की प्रतिमूर्ति नहीं है वहीं पर, है? उनके हृदय में ऐसे एक भावना पड़ते, आज कृष्ण ने क्या की, पुतना को वध किया, वहीं पर भी जन्म लीला भी नहीं, ये भी तो कर रहे हैं, जीव गोस्वामी बात कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम कहते तुम मानते नहीं थे, इसलिए जीव गोस्वामी बात कर रहे हैं टीका में, वहीं पर भी कहा अप्रकट गोलोक वृंदावन में भी कृष्ण की जन्म लीला भी नहीं है, ये आपको गोस्वामी वर्ग कर रहे हैं, बोले कृष्ण की जन्म लगी, किंतु तथापि वहां पर जन्म महोत्सव मनाया जाता है। नंद के आनंद भाइयों जय कन्हैया लाल की, हाथी दिलो घोड़ा घोड़ा दिलो और दिलो, है? बुढ़ोन के क्या दिया, पालकी दे दिया, है? चल नहीं पाए। जवान को क्या दे दिया, हाथी को, घोड़े घोड़े में बैठ कर धड़क धड़क करके जाए, है? आज है जवान लड़का जो लड़की क्या चाहती है, घोड़े में बैठे और छलांग लगा करके चले, है? अच्छा लगता, 15-16 साल के जो लड़का लड़की होता है ना, विदेश में देखते बाप रे बाप, धड़क लगा धड़क धड़क करके चलते रहते हैं, और जब बुढ़ी हो जाती है घोड़े में जब पालकी में बैठे, उसमें कीर्तन में है कि नहीं है, है? और भी जो जो नंद महाराज जो मिठाई दे रहे हैं बुढ़ा जवान को जो है लड्डू पेड़ा दे रहे हैं, जो दांत में काट करके खा सकते हैं, और बुढ़ों के बोले हलवा लस्सी दे, लस्सी है पियो, जो तुमने पिए के है पीने के, उनके दांत नहीं है ना, बुढ़ों के तो दांत नहीं है तो इसलिए ये सब हंस रस करते रहते हैं, तो ब्रज में ये सब लीला होती जाती है, आनंदमय ब्रज है, वहां पर भी है ऐसे, है? ये कृष्ण के जन्म की लीला, कृष्ण के जन्म नहीं हो रहा है, किंतु जन्म लीला पालन हो रहा है, है? चिंतन होते रहते। चलो
इसलिए अपराकृत अप्रकट गोलोक वृंदावन में दो प्रकार की लीलाएं हैं, एक है नित्य लीला और एक होता है नैमित्तिक लीला। नहीं, इंद्रजालिक तो यहाँ पर द्वारका लीला नहीं, वो दूसरी बात है। हो गया, समय हो गया। हाँ, हाँ? यहाँ पर जो कह रहे हैं, एक थोड़ा बहुत सिद्धांत तो मैं भी बार बार कहता हूँ, देखो यहाँ पर भी कह रहे हैं ये पायंत पायंत शिशु न पह। हाँ, ये अपने पुत्रों की जो है वो क्या कर रही है, स्तन पान करा रही है, दूध पान कर रही है। यहाँ पर करें इसमें कहते तो उनके पुत्र कन्या आदि थी, ये संदेह आ जाता है। किंतु यहाँ पर कह रहे हैं पायंत सुतान स्तनम, पुत्रों के पायंत सुतान स्तनम, यहाँ पर है स्तन शब्द है नहीं है, पायंत है, पयो लिखा है, पयो ने दूध पान करा रही, दूध पान करा रही किससे मतलब नहीं, अपने स्तन पान करा रही, ऐसे शब्द नहीं कहा गया। पायंत सुतान स्तनम, पायंत शिशु न पयो, ऐसे शब्द लिखा गया। पायंत शिशु न पय, जो वो समस्त गोपियां जो है छोटे छोटे बालक के क्या कर रही थी ना, दूध पान करा रही थी। यदि ठीक है कोई कह दे पायंत सुतान स्तनम अर्थात पुत्रों के स्तन पान करा रही थी, ऐसे कहने पर रसिक श्री रासला की ये कुछ क्या हो जाता है उसमें है, सामंजस्य नहीं बनेगा है? अरे उनके उनके अपने पुत्र ही नहीं है, अपने जेठानी के पुत्र, इसलिए अतएव शिशु के दुग्धपान करा रही थी। यह सुनकर कृष्ण के प्रेयसी गोपियों की पुत्रवती मानना उचित नहीं है, स्पष्टीकरण कर दिया है। ये इसलिए कहते हैं, कोई कोई कहते हैं जो है अपने स्तन पान कर, जिसने स्तन के शब्द लिखा नहीं गया, दूध पान करा रही, गाय के दूध पान करा रही थी है, आज समझे, बकरी के दूध पान करा रही थी, जो अपने स्तन कहां से पान कराई, अपने तो लिखा नहीं, यहाँ पर मूल श्लोक में लिखा गया है दूध पान करा रही है। किंतु कुछ लोग जो इसलिए कर रहे हैं शिशु के दुग्ध पान करा रही थी, यह सुनकर कृष्ण प्रेयसी गोपियों पुत्रवती मानना उचित नहीं है। स्तर में दूध तब आता है, आ जाते हैं जब पुत्र कन्या को जन्म देते, तो गोपियों के पुत्र कन्या तो वही नहीं, जैसे स्तर में दूध कहाँ से आ जाए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद भी जब कथा को बोली, बहुत विचक्षणता से बोले, एक एक शब्द की जो है उन्होंने ध्यान रखते हुए है, यदि स्तन पान कराते ये बता देते तब तो उनके पुत्र करना थी, ये मानना पड़ता था। किंतु यहाँ पर क्या कहते दूध पान करा रही है, इसलिए स्पष्टीकरण कर दिया। इसलिए कह रहे हैं अतएव शिशुओं की दूध पान करा रही थी, यह सुनकर कृष्ण प्रेयसी को पुत्रवती मानना उचित नहीं है। रासलीला प्रसंग में देखा जाती है, श्रीमद् भागवत में गोपी मातर पितर पुत्र भातर पतश्च विचिन्त्य जबंतो माँ कृतक बंधु साधवम, हे गोपियों तुम्हारे माता पिता पुत्र और भाई बंधु तुम्हें कौन, ये सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, अपने आत्मीयजनों की इस प्रकार दुख देना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। ऐसे कुछ लोग ऐसे समझ सकते हैं कि रासलीला में कुछ पुत्रवती गोपियां भी आई थी, किंतु जीव गोस्वामी पाद इस विषय के स्पष्ट करते हुए कहा कि श्री कृष्ण ब्रज की विवाहित गोपियों की प्रति परिहास करते हुए ऐसे बात कह रही थी
यथार्थ रूप में रासनायिका गोपियों की कोई भी पुत्रवती नहीं थी। बस सीधी बात है। इसके ऊपर ये विशेष ध्यान देने के योग्य है, ध्यान देने की बात है। कि मैंने उस दिन भी कहा था, अरे पुत्र कन्या तो होना की बहुत दूर की बात है, उनके स्त्री धर्म तक नहीं हुआ तो पुत्र कन्या की होने की संभावना कहाँ है? इसलिए हमारे गोसाई वर्ग जो है, विशेषकर जुग गोसाई आदि जो बता रहे हैं उसको मानना चाहिए है? इसमें करें इस प्रकार साधन सिद्ध गोपियों का गोदहन आदि स्वजातीय धर्म, भोजन पकाना आदि व परोसना आदि गृह कर्म, शिशु पालन आदि स्नेह व्यवहार या परिवेशन आदि रमणीय के श्रेष्ठ धर्म कुछ भी नहीं था। उनमें केवल मात्र स्नान भोजन आदि देह धर्म का कुछ आभास मात्र था। यहाँ तक भी उनकी देह में उनके आवेश नहीं था। देह स्मृति नहीं यार, संसार को कहाँ था है? भोजन शयन आदि उनकी क्या है, केवल है वो क्या बोले उसके भांति होता है क्या बोलते हैं, जैसे एक प्रभाव चलते रहते ना है, उसके कहा जाता है क्या, जिस प्रकार कुम्हार जो है मिट्टी के बर्तन बनाने के समय कुम्हारे चाक जनो सतत चलाए चेतन चले गए, वो एक बार चक्के के घुमा देते हैं और अनेकों बार वो अपने घूमता रहता है। ठीक उसी प्रकार उसमें तो गोपियों की ये कार्य आदि स्नान आदि भोजन आदि जो है केवल अभ्यास बस तो कर लेते थे, किंतु वास्तव में उसको नहीं था है? उनके करने की करे ना करे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता था है? हम एक दिन स्नान नहीं करें शरीर में दुर्गंध आ जाता है? 2 दिन स्नान नहीं करो है, शरीर में क्या होता है, गंध आता है। क्यों? ये हर रोज हमारे चमड़ा जो है हर रोज चमड़ा मर जाता है, सूख जाते हैं, इसलिए पसीना से आएगा ना उसको घिसो तब निकालता रहता है? शरीर में ये कहीं मल रहता है हमारे, क्यों? हमारे शरीर मिट्टी के शरीर है? आप ऐसे घिसो देखो अपने बड़े मैल आएगा, कहाँ से मैल आएगा है? मैल कहाँ से आ गया आप बताओ है? इंग्लैंड अमेरिका आदि देश में देखा जाता है, वहां पर जूता पॉलिश करने की जरूरत नहीं होता है, 1 महीने पहनो तो धूल है ही नहीं है। विशेष करके इंग्लैंड में जो है हर रोज तो बारिश होती है, धूल कहाँ से आएगा? एक बार पॉलिश कर लो तो 1 महीने चल जाता है। और हमारे इंडिया में क्या है, 1 घंटा यदि 1 घंटा के बाद जो आप आकर ना दूसरी बात जो चलो जूता को पॉलिश करना पड़ता है, इतना धूल जम जाता है। क्यों? यहाँ पर पॉल्यूशन है? धूल आदि पड़ते रहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ इसको। इंग्लैंड आदि विदेश में ऐसे इसके करना नहीं पड़ता है, तथापि वो लोग करते हैं। मन की करनी ये करते नहीं, और रोज वो भी स्नान करते हैं। अरे कुछ लोग ऐसे भी करते ही नहीं, ऐसे वो लोग भी कहते हैं ठंडी इतने जो पड़ते हैं ना, ठंडी इतने पड़ते हुए कहाँ स्नान करें, जहाँ पर 6 महीने केवल रात रात ही है। करते नहीं कुछ, कहाँ स्नान करें। अरे हमारे इतने पर जब ठंडी पड़ जाते हैं ना 2-3 दिन कोई स्नान नहीं करते है कि नहीं? इतने कपड़ा पहन करके रखते हैं 2-3 दिन तक चल जाता है। और गर्मी के समय दिन में 3 बार 4 बार स्नान करते रहते हैं, धुल जमता रहता है। इसलिए हमारे कहने की वो समझते गोपियों की शरीर तो चिन्मय था, इसलिए उनके शरीर में किसी प्रकार जो है दुर्गंध आने की कोई संभावना ही नहीं है। उनके सब शरीर चिन्मय है। इसलिए उनके भोजन पानी केवल जो जोगमाया की इच्छा से करते रहते, करे ना करे उनके क्या आ जाता है। इसलिए कह रहे ना, देह स्मृति नहीं जार संसार को कहाँ था। वो समझते को भी देह स्मृति नहीं रहता, अपरागित शरीर है उनका, कृष्ण में केवल तन्मय होकर रहता है।
इसलिए ये समस्त जो है वर्णन सुंदर दे रहा है। चलो आगे की जा, अब इस यहाँ पर कर देते हैं। बहुत सुंदर ये श्लोक में वर्णन होता है, 7-8 श्लोक में, सप्तम अष्टम श्लोक में बहुत सुंदर इसमें वर्णन किया है। आगे जाकर के हमारे कुछ गोपियां जो है, जो साधन सिद्धा, जो इसके अभी अनुराग नहीं हुआ है, अथवा कृष्ण नित्य सिद्धा की संग होने पर भी अभी कृष्ण के प्रति अनुराग नहीं हुआ, इसलिए जोगमाया ने क्या कि उनकी रोक दिया, उनके पति को द्वारा रोक दिया, और उनके घर में पति लोग उनके पकड़ के घर में ले है और घर में बंद कर दिया। ये उनके पता नहीं था कि कृष्ण के लिए जा रही मिलने के लिए है। वास्तव कोई गोपों की ये पता नहीं था, ये हमारे बहू जो है व पत्नी जो है कृष्ण के लिए मिलने के जा रहे हैं, ये पता नहीं था है। इतना ही कहते, कभी कभी सोचते हैं इनके क्या दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब हो जाता है ना, किसी को क्या हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, अथवा कोई भूत पिशाच इसमें चढ़ गया है, ये सोचते हैं मानसिक रोग हो गया, भूत पिशाच अथवा मानसिक रोग हो गया है, इसलिए ये दौड़ रही है, घर से दौड़ रही। ये नहीं है ये कृष्ण की मिलने के लिए जा रही है, ये उनके मन में नहीं है। ये तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हम लोग सोच रहे हैं जो कृष्ण के लिए मिलने के जा रहे हैं, किंतु उनके पोती सास ससुर के जो है ये पता नहीं है ये लोग कृष्ण से मिलने के लिए जा रहे हैं। यदि उनके पता रहता कृष्ण के आधा खुटा कर देते फिर तो तुम हमारी पत्नी के साथ तुम ऐसे करते है कि नहीं है? इसलिए जोगमाया भी ऐसे विचार रखते हैं, इसलिए जोगमाया ऐसे रखते हैं, उनके पति आदि के पता नहीं था ये मेरे जो पत्नी बाप बहू अथवा कन्या जो है कृष्ण के मिलन के लिए जा रही है, ये उनके पता नहीं। ये बोलते हैं इनके दिमाग खराब हो गया, अथवा कुछ ये ग्रह नष्ट ग्रह आ गया। नष्ट ग्रह समझते हो, बैड वो आ गया, क्या बोले ग्रह आ जाते, किसी को ग्रह खराब हो जाने कुछ ग्रह यदि आपके यदि अनफेवरेबल हो, वो ग्रह क्या करते हैं आपको बुद्धि को सब व्यवस्था के गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ तक भी आपके बिजनेस भी गड़बड़ हो जाता है, जिसके ग्रह माने क्या बोलते हैं खराब हो जाता है, ग्रह दोष, गृह दोष नहीं ग्रह दोष हो जाता है, उसके ढाबा भी बंद हो जाता है, बोल रहे हैं हाँ ऐसे हो जाते। इसलिए वो जो है वही चिंतन कर रहे हैं, हमारे बहू के जो है बाप पत्नी के जो है क्या हो गया, कोई ऐसे अपग्रह है आ गया, इसलिए वो ऐसे बाबरी हो गए। आज समझे, कई कहते हैं ना मेरा पति जो है शराब पी लेते हैं और कौन सा दिन संडे के जो और उपद्रव मचाते रहते हैं। तो बताओ महाराज मैं कि संडे के लिए कुछ करूं, अरे संडे के लिए उसे काम के लिए ज्यादा पी लेते हैं मुझे वो बता रही ना, ये कोई कहते ना ये उसके कोई ग्रह का दोष है, संडे के दिन तुम्हारे पति जो है ऐसे क्यों करते हैं, कोई संडे की ये कर दो ग्रह शांति करो, किंतु ये बात नहीं है। और जिसके पास जाओगे ना, वो मैंने उस दिन कहा ना, जो काला मैजिक जानने वाला है ना, पैसा कमाने वाला है ना, वो तो 8, 10, 15, 20 ऐसे कॉमन शब्द को याद करके रखते हैं सब है। वो कह देते हैं अरे तेरे पति शराब पीता है, नशा करता है? तो देखो जो बोलते हैं उसके चौंक आ जाता है, बोले महाराज आपको कैसे जान लिया, अरे मैं सिद्ध महात्मा हूं ना, मैं सिद्ध महात्मा हूं, जान लिया भाई। उसके कथा के बोलने के लिए शैली से पता लगा लेते हैं, वो भी कभी कभी आपसे बोल देते हैं मेरा पति जो है शराब पीते हैं, कहते वो याद रखते, उस दिन नहीं बोला वो याद रख लेते हैं। हाँ 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 अच्छा बताओ, तो उस दिन जो कार चला करके जाकर ना, एक जो है क्या बोले बिल्ली
बाएं से दाएं की तरफ चल गए ना। अरे महाराज आप कैसे जान लिया? अरे कभी कभी तो होता ही रहता है? वो ऐसे ऐसे जो जो पैसा कमाने वाले साधु, तो नकली साधु होते हैं ना, आपको उल्टा सीधा बना करके बिल्कुल आपके विश्वास जगा दे, और ऐसे विश्वास करा देंगे आपसे तो जो बोल रहा है यही सत्य है, हाँ ये सिद्ध महात्मा है? बोले महाराज आप कुछ बताओ क्या करे क्या करे? बोले अरे हाँ इसलिए तो भगवान ने मुझे भेजा तेरे पास, तेरे कल्याण के लिए। तुम और कहीं नहीं गए, इसलिए हमारे पास है, बच गई अभी तक, नहीं तो तेरे साहब लूटने वाला था। बोले महाराज आप कुछ व्यवस्था कर दो। आज तो व्यवस्था सब कर देते हैं, सारे सोना दाना सब कुछ क्या करते हैं, सब ले लेते, सारे व्यवस्था यूं कर देते हैं, सारे घर की व्यवस्था कर दी, माने उनके बिल्कुल जो था वो भी उसको। जगत में ऐसे साधु बहुत पड़ा रहता है, लोग उसकी मानते हैं वो सत्य है, चमत्कार के नमस्कार कर देते हैं। आज समझिए ऐसे बहुत रहता है? आज और विशेष करके स्त्रियां उसी चप्पल में क्या हो जाता है, उसमें चक्कर में आ जाता है, और सारे पैसा पति के जेब से सारे पैसा निकल करके सिद्ध महात्मा के दे देते हैं। देखो है कि नहीं? ऐसे ऐसे है। तो कल तो बताया घी वाला जो बता दिया, बोले बेटी मैं सिद्ध महात्मा हूँ, तुम्हारे तो दिन अच्छा दिन आने वाला है। और उनके ये बोल देना स्त्रियों को, आप बोल दो पहले पहले उनको खराब जितने भी उल्टा सीधा बोल दो, माने अच्छा मैंने क्या बोले है बैड जो सब बोला दो, फिर उसके बोलो थोड़ा बोले थोड़ा अच्छा दिन आने वाला है बेटी, मैं देख रही हूँ, मैं देख रहा हूँ तेरा अच्छा दिन आने वाला है, थोड़ा कुछ समय की करो, ये करना पड़ेगा, ये ताबीज लगा लो। कुछ ताबीज में कुछ है ही नहीं, उसे मंत्र फंत्र कुछ जानते नहीं है? हाँ समझे, घोड़े का पूंछ का जो काला जो ये होता है ना, बाल होता है ना, उसको काट करके लाता है और काट करके क्या करते हैं, ताबीज बोले एक काम करना, चांदी के एक ताबीज लेना, ताबीज समझते हो, और वो क्या कहते हैं घोड़े के ना है, आ समझते हैं? ऐसे ऐसे करके मंत्र मंत्र तो कुछ आता ही नहीं, ना मंत्र सिद्धि किया ना कुछ, तथापि मंत्र सिद्ध करते तब भी तो होता है कुछ नहीं, वो भी उसके कुछ नहीं है, मंत्र फंत्र कुछ नहीं जानते हैं, वो तो सिद्धि विद्धि कुछ नहीं किया, वो घोड़े के पूंछ का जो बाल होता है उसे काट करके और ताबीज के अंदर में भर देता है, कहता है इसको खोलना किसको दिखाना मत है, देखो इसमें जो है मैं भर दिया, जो किसको दिखा दिया तेरे अनिष्ट कर देगा, तेरा साफ ढंग से हो जाएगा, पति के भी मत दिखाना है, और इसको ऐसे टाइट करके बंद ये कर देते बस है, बस ये मम भी नहीं है उसको पता है, इसको ये कर लो, सुनार के दुकान में जाओ उसको पक्का जो टका लगा दो, सीलिंग कर दो, कहीं तुम्हारे पति उसको फिर खोल करके ना देख ले, बस तुम ना देख लो अंदर में तो कुछ ही नहीं है, ऐसे ऐसे करते रहे, कम से कम मंत्र सिद्धि करके कुछ भी करते तब तो होता है, वो भी कुछ नहीं जानते, ये ठग करता है बिल्कुल, ऐसे लोग बहुत मिलेगा है। 8 बजे चलो, हाँ मेरे कहने की बात है, यहाँ पर भी भागवत में आ रहे हैं, इसलिए उनके पति लोग क्या कर सोचते थे, इनके कोई उपग्रह व अपग्रह इनके ऊपर आ गया है, इसलिए ऐसे आज तो ये समय के लिए प्रतीक्षा करना पड़ेगा। सबसे जितने भी ग्रह आदि शांति किसमें होता है, भगवत नाम के द्वारा, तुम भगवत नाम करो, नाम से कोई और वस्तु है ही नहीं, यदि तुम्हें दिखाई पड़े, हम मानते हैं ठीक है आपके कोई ग्रह नक्षत्र जी है अपोजिट है, होता ही है, तो उसके शांति के लिए क्या करना पड़ेगा, हरिनाम करो, गायत्री मंत्र जप करो, गोपाल मंत्र आदि जप करो, ठाकुर जी की पूजा करो,
राधा कृष्ण की पूजा करो, नृसिंह देव की पूजा करो, नृसिंह मंत्र जप करो, हो जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी गौर प्रेमानंद। हैं? क्या? स्वरूप अपने